अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया और चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। जिसमें जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स, वो मैंने सॉल्व करके अपलोड किए। और अब हमारे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे हम जिस पार्ट में जो फार्मूला यूज़ करते हैं कि उस फार्मूला की को मैंने साथ एक्सप्लेन किया कि यहाँ फार्मूला यूज़ करना है, तो क्यों ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, बिकॉज उस तरह की शेप आपके पास होती थी। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके पास टोटल 3 टर्म है, और इन 3 टर्म्स में भी अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली ये 2 स्केयर्स हैं। अब हम देखते हैं कि इस पर फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। अब जैसा कि मेरे पास फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये आपके सामने अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो इसमें अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो लेफ़्ट साइड में कोई भी टर्म कोई भी फार्मूला की शेप ऐसी नहीं बन रही कि जिसमें 3 टर्म हो इस तरह की। ये देखें, इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, सब में 2 टर्म्स हैं। अब राइट साइड से देखते हैं। अब राइट साइड में आप देखें तो 3 टर्म्स वाला एक ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला, ये वाला एक फार्मूला 3 टर्म्स वाला, और एक ये। इसमें देखें 1, 2 और 3 तीनों टर्म प्लस हैं, और इसमें प्लस माइनस और फिर प्लस है। तो इस पे यूज़ होगा फिर आपका सेकंड वाला फार्मूला। और ये कैसे पता चला सेकंड फार्मूला? इसमें ये इस तरह की सिचुएशन होने के साथ साथ ये देखें 2 टर्म का स्केयर भी है जिन पे मैंने टिक लगाया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। और जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आप देखें आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में आप गौर से अगर देखें तो कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है? 2 और 8 का आप एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ मीन कॉमन फैक्टर। तो आप देखेंगे 2 और 8 में कॉमन 2 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं फिर न्यूमरेटर को एक्स स्केयर, और इसको आप लिख सकते हैं 2 स्केयर। और आप साइन यहाँ से दे के लगाएंगे, अगर प्लस है तो प्लस है, तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर फार्मूला का 2 एक्स यानी फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई 2 यानी सेकंड टर्म। तो अगर आप इसको सॉल्व करें गौर से देखें तो ये 4x माइनस बनता है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अभी जो ऊपर वाली टर्म है उसको मैं एज इट ही लिखता हूँ। जब नीचे वाली टर्म को भी हम वो फार्मूला की शेप बना लेंगे तो देन एक साथ ही दोनों पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को मैंने एज इट लिख लिया। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पे वो वाली सिचुएशन बन रही है जो कि फार्मूला नंबर आपके पास 3 है। जैसा कि आप देख सकते हैं फार्मूला 3 के 2 टर्म का अलग अलग स्केयर हो और दरमियान में कौन सा साइन हो? सब्ट्रैक्शन का। तो आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि एक्स स्केयर और माइनस 4 स्केयर है, यानी एक्स स्केयर को एक्स स्केयर ही लिख सकते हैं, 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का स्केयर। तो यहाँ पे आप देखें न्यूमरेटर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। न्यूमरेटर में हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। पहले हम यूज़ करते थे और ये इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्केयर। पहले हम यूज़ करते थे कि हमारे पास ये फॉर्म होती थी और उसकी जगह हम ये लिखते थे। अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है और हम इसकी कौन सी क्लोज फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो फार्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा वो भी लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट प्लस सेकंड एंड फर्स्ट माइनस सेकंड। तो अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इस फार्मूले में जो कि हम न्यूमरेटर में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे a की जगह हम रिप्लेस करेंगे x और b की जगह रिप्लेस करेंगे 2। और इसी तरह इस सेकंड फार्मूले में a की जगह रिप्लेस करेंगे x और b की जगह रिप्लेस करेंगे 2। तो अब आप देखें जब मैं न्यूमरेटर में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो आएगा a माइनस बी होल स्केयर विच इज़ x माइनस 2 होल स्केयर, क्योंकि हमने बोला है कि a किसको रिप्लेस करेगा? x को, और b किसको करेगा? 2 को। और डिनोमिनेटर में जब लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ठीक है, अब इसकी अगर आप नोट करें तो इसकी एक्सपोनेंट 2 है, तो हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। येस, डेफिनेटली लिख सकते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 2। और डिनोमिनेटर में 2x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ठीक है, और अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक जो एक्सप्रेशन है ये सेम हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बचेगा x माइनस 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 2। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x माइनस 2 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि आपने रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में करना है, तो हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 पर चलते हैं, विच इज़ 64x5 माइनस 64x डिवाइड बाई 8x स्क्वायर प्लस 8। और उसके बाद डिनोमिनेटर में सेकेंड एक्सप्रेशन है 2x प्लस 2।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखें, सबसे पहले मैंने बताया था आपने कॉमन देखना है, अगर कॉमन नहीं आता तो देन दूसरी कंडीशन आप देखें कोई फार्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा। तो कॉमन यहाँ पे आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो कॉमन आ रहा है 64 दोनों में है, और x की पावर 5 और x की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर है वो कॉमन लेंगे। तो बाकी आप देखें कि अंदर आंसर कैसे लिखेंगे, ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बाकी रिमेनिंग आंसर कैसे लिखना है। तो वो आंसर आप ऐसे लिखेंगे, आप अपनी फर्स्ट टर्म को एज ए न्यूमिनेटर यूज़ करेंगे और डिवाइड करेंगे आप किस से, जो कि आपने कॉमन लिया। तो देखिए 64 कैंसिल हो गया, ये x की पावर 1 है, ये 1 कैंसिल होगी, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, x की पावर 1 कैंसिल होगी, तो ये बाकी कितनी पावर आएगी, x की पावर 4। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो x की पावर 4 आएगा माइनस। और यहाँ पे आप देखें जब सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा, तो जब हम सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये 64x, ये मैंने सेकंड वैल्यू लिखी है, और डिवाइड करेंगे जो कि आपका कॉमन पार्ट है, तो ये सारा ही कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। सम टाइम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जी सारा ही कॉमन ले लिया, सारा एक्सप्रेशन कॉमन ले लिया तो बाकी 0 बचेगा, तो 0 बिल्कुल भी नहीं बचेगा। कॉमन मीन बेसिकली हम डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड करके जो आंसर आता है वो लिखना होता है। अगर आप गौर से देखें यहाँ डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, 8, तो जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x², और यहाँ बचेगा 8 1 ज़ा 8, और इसको भी आप रफ वर्ड में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें इसमें यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में 2 कॉमन आएगा तो x + 1 आपके पास रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 64x, इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे इस x4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस, और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास ये वाले फार्मूले की शेप बन रही है, a² - b² की जगह। और अब इसको आप इकट्ठा कर ले, 8 2 = 16, और ये आ जाएगा x² + 1 x + 1। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें 16 और 16 एंड 64 कैंसिल हो रहे हैं, 16 1 = 16, और 16 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे तो 4x आएगा। तो यहाँ पे बाकी का जो आंसर है रिमेनिंग 4x लिखते हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² का। तो इस फार्मूले का पहले रेफरेंस दे देते हैं। ये फार्मूले का रेफरेंस मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर में अच्छे मार्क्स लेने होते हैं और पोजीशन लेनी होती है, उनको चाहिए कि ये चीज़ें लाजमी लिखें। इससे ये होता है कि फार्मूला आपको अच्छे से समझ भी आ जाता है और किस तरह से आपने अप्लाई किया वो भी समझ आ जाता है। कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल ही डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 और x² - 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा x² + 1 और x + 1। अब ये देखें जब मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया तो आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है सेम हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका भी देख लें कैसे लिखना। मैंने बताया था कि 2 जो कि आपकी होल पावर होगी, उसके बाद जो नीचे एक्सप्रेशन होगा तो उसी को ही ऐड करना है, उसी को ही माइनस करना है। तो ये ज़रा ध्यान से, तो बाकी आपके पास रह जाएगा 4x, और यहाँ पे आप देखें मज़ीद फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको लिख दें x² - 1² और डिवाइड वाला एक्सप्रेशन ऐसे रहने दें, तो ये आपके पास इससे नेक्स्ट स्टेप होगा 4x, अगेन ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1 एंड x - 1 डिवाइड बाय x + 1। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास जो रिमेनिंग आंसर रहेगा 4x - 1। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला, इसकी लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए मज़ीद। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर तो वैसे ही यहाँ पे रिमूव हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के सबसे लास्ट पार्ट की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो बेसिकली लिखा हुआ है 9x² - x² - 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 + 3x - x²। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है, वो ये है कि आप अगर वर्ड से देखें तो जो न्यूमिनेटर है इसमें 2 टर्म्स हैं और दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं। कैसे कंप्लीट स्क्वायर है, इसको तो कंप्लीट स्क्वायर बनाया गया है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर को ओपन कर देंगे। अगर इस स्क्वायर को आप ओपन कर देंगे क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और मे भी ये क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो। तो दरमियान में माइनस भी है और आपने माइनस के लिए एक फार्मूला पढ़ा हुआ है और उसको मैं इधर लिखूँ तो इस तरीके का a² - b², a + b फिर आप लिखते हैं और a - b लिखते हैं। और ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप न्यूमिनेटर में ये फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप गौर से देखें तो इस टर्म में से और इस टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो कॉमन नहीं आ रहा तो डेफिनेटली कोई फार्मूला लग रहा होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज़ ऐसे लिख देंगे। तो ये फार्मूला की शेप बन रही है, उसके बाद देखते हैं कि फार्मूला लगता है कि नहीं। इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस, और ये ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ओपन करने की ज़रूरत है।
और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें 3 टर्म्स वाला, 3 टर्म्स के लिए मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे। अगर आप गौर से देखें, एक ये मैंने बताया था फार्मूला नंबर 1 और 2, इसकी जो राइट साइड है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती थी कि आपके पास 2 स्केयर होने चाहिए, जैसे ये और यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें एक्स स्केयर है और ये भी स्केयर है। तो अगर हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो स्केयर तो बन रहे हैं, लेकिन आप देखें कि दोनों जो स्केयर हैं वो क्या होने चाहिए, प्लस, लेकिन यहाँ पे जो स्केयर है एक वो क्या है, माइनस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ गड़बड़ है, तो हम इसको डिनोमिनेटर को नहीं सॉल्व कर रहे, बस न्यूमिनेटर को ही सॉल्व करेंगे। तो 4 + 3x - x स्क्वायर। अब इस पे जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, अब पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे सिंगल टर्म पे, लेकिन अब आपकी आ गई है डबल टर्म, तो आपने इसको बड़ी तवज्जो से और बड़े ध्यान से लिखना है। तो ये आपके पास आएगा a और प्लस b को आपने ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे a और माइनस फिर आप लिखेंगे b। और यहाँ पे आपने एक काम जो कि स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, ये आपने ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, ये वाला, ठीक है। कि पहले आपने जो एक्सप्रेशन है आपकी ये वाली सेकंड वैल्यू ब्रैकेट में, उसको ब्रैकेट में लिखना है। उसकी रीज़न ये है, यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जब ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से जो आपका एक्सप्रेशन है वो वैल्यू चेंज होने की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए जब आपका यानी कि स्केयर में या फर्स्ट या सेकंड वैल्यू में से किसी में भी डबल टर्म आएगी, फर्स्ट में आएगी तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन सेकंड में आएगी, आपको पता है एक दफ़ा प्लस कर रहे हैं, एक दफ़ा माइनस कर रहे हैं, तो वो साइन चेंज करेगी, तो आपकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट होगी। 4 + 3x - x स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x + x स्क्वायर - 4। उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो 3x - x स्क्वायर + 4, और उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट 4 + 3x - x स्क्वायर। अब ये जो आपकी न्यूमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स बनी हैं, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें से किसी एक ब्रैकेट के साथ सॉल्व होगी। अब किसके साथ ये सॉल्व होगी ये हम देखते हैं। वो किस तरह से देखेंगे, अब पहले इसके साथ हम देखते हैं। ये प्लस का 3x है, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे -x स्क्वायर है, इसका मतलब इसके साथ तो कैंसिल नहीं होने वाली। तो इसको चेक करते हैं, +3x, यहाँ पे +3x, -x स्क्वायर +4 +4। बस मसला तरतीब का है, अरेंजमेंट का है, वो हम चेंज करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, बेशक इसकी अरेंजमेंट इसके अकॉर्डिंग कर लें या इसकी अरेंजमेंट डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कर लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर है उसकी अरेंजमेंट तब्दील कर रहा हूँ। तो 3x - x स्क्वायर +4, तो हम इसकी जब करेंगे नीचे वाले की, तो न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग करेंगे तो इस तरह से कुछ इसकी अरेंजमेंट बनेगी। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, तो बाकी आपके पास बचेगा। इसको हम ना अरेंजमेंट में लिख लेते हैं, हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं x स्क्वायर + 3x - 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है।